हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज हम करते हैं निफ्टी का पोस्ट एनालिसिस और देखते हैं आज कौन सा दिन था। फ्राइडे। हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं 9:15 पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे था। इसमें हम देखते हैं तो हमारा सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 19,500 पे, और रेजिस्टेंस भी 19,500 पे। किस चीज़ का? ओआई वॉल्यूम दोनों का, और दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग। और मार्केट कहाँ चल रहा है? 509, 19,509 पे चल रहा है। और ये क्या है हमारा? ई ओ आर। ई ओ आर पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या वैल्यू दिखा रहा है? 515 की दिखा रहा है। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। चलते हैं नेक्स्ट। ई ओ आर देखिए क्या दिखाई दिया। ई ओ आर का ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट। अभी 500 पे चल रहा है, फिर ही ब्रेकआउट। और ये देखिए 502 ही दिखा रहा है ना ई ओ आर। और ई ओ आर से तो बाजार आ गया, 789 आ गया। फर्स्ट स्लाइड में ही बाजार नीचे आ गया। अब हमारा ई ओ एस बनता है। ई ओ एस हमारा क्या बनता है? ई ओ एस की हम बात करें तो अभी के स्लाइड में 19,500 का अगर हम देखें, ई ओ आर हमारा क्या दिखा रहा है? 452, 52 दिखा रहा है ना। ई ओ आर हमारा 52 है। अब हम देखते हैं हमारी ट्रेड कहाँ से बनी रही। ये तो फर्स्ट स्लाइड में नीचे आ गया, इसमें हमारी ट्रेड नहीं बन रही थी, लेकिन 452 की वैल्यू दिखा रहा था ई ओ एस की। और देखिए बाजार ने लो कहाँ का लगाया, इस कैंडल पे लो देखिए 451 का लो लगाया। अब 451 से हमारी क्या थी? कॉल की एंट्री, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा में इसमें देखें अगर हम तो हमारा ई ओ एस क्या था? 452 से कॉल की एंट्री थी। बाजार ने लो कहाँ लगाया? 451 का। और अगर रेजिस्टेंस की बात करते तो रेजिस्टेंस क्या था? 502 के अप्रोक्स, 502 498 ऐसे दिखा रहा था इसका रेजिस्टेंस। लेकिन क्या हुआ, 451 से हमारी एंट्री बनी। अप साइड का अगर हम देखें तो नेक्स्ट का इसी कैंडल में देखिए, अगर आपने यहाँ पे हमारा एंट्री बना था और मार्केट ने हाई कहाँ लगाया? 490 का। 490 तक बाजार ने हाई लगाया। कितने पॉइंट पहले रिवर्स हो गया? अप्रोक्स 8-9 पॉइंट, क्योंकि 498 500 की इसकी वैल्यू दिखा रहा था। 5-10 पॉइंट पहले ये वहीं से रिवर्स हो गया। और फिर क्या क्या? साइडवेज। तो ये हमारी एक ट्रेड यहाँ से बनी थी यहाँ तक की, जिसने हमारा टारगेट भी बहुत जल्दी दे दिया था। पता नहीं ये लाइंस क्यों ड्रॉ नहीं हो रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये वाला मैग्नेट का ऑप्शन था। हाँ जी, थैंक यू मैम, आपने बताया था, अभी मेरे को ध्यान आया। मैंने देखा है कि आप कौन से मैग्नेट की बात कर रहे थे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारी शिफ्ट जो होगी ना, एक टारगेट मिल गया था अप्रोक्स कुछ पॉइंट पहले, हमने भी ट्रेड लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। उसके बाद देखिए बाजार में क्या हुआ, बाजार साइडवेज हुआ, साइडवेज तक रहा। लेकिन क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे दोनों स्ट्रॉन्ग थे, तो हमारी ई ओ एस ई ओ आर की ट्रेड बन रही थी। हमने ये कुछ पॉइंट पहले बुक क्यों किया? क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस से मार्केट ई ओ एस तक आ चुकी थी, ई ओ एस से वापस ई ओ आर तक जाती है, दोबारा जाती है, तो हम कुछ पॉइंट पहले ही बुक कर लेते हैं, भले ही बाजार ऊपर क्यों ना चला जाए, लेकिन हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बाजार साइडवेज रहा। फिर अगर साइडवेज रहता है, फिर हमारी वही वैल्यू मिल जाए 451 की, तो हमारी फिर से कॉल की ट्रेड बन जाती। लेकिन देखिए 451 की ट्रेड हमें 10 बजे मान लीजिए यहाँ पे मिल गई, 451 पे आपने फिर से यूएस पे ट्रेड ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया। बाजार ने लो कहाँ लगाया? अप्रोक्स 440 के अप्रोक्स 440 के करीब इसने लो लगाया। जब तक स्पोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम नहीं है तब तक हमें कोई खतरा नहीं है। हालांकि खतरा किस चीज़ का है? खतरा इस चीज़ का है क्योंकि एक बार स्पोर्ट से बाजार रिवर्स हो चुका, दूसरी बार थोड़ा रिस्की होता है। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो लें, अदरवाइज सेफ ट्रेड का वेट करें। सेफ ट्रेड कि अगर स्पोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन हमें नीचे की तरफ मिल जाएगा, लेकिन जब तक स्ट्रॉन्ग है तो हमारी यहाँ से एक ट्रेड और ले सकते हैं। क्योंकि सेकंड टाइम रिस्की होता है ना, चाहे ईओएस हो चाहे ईओआर, एक्सटेंशन पर अगर बार बार बाजार जाकर लगता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? रिस्की हो जाता है, उसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर सकता है। अब हमारी यहाँ से मान लीजिए ट्रेड बना, मार्केट थोड़ा नीचे आया, वापस से पुल बैक किया, बाजार कहाँ पर पहुंचा देखिए 10:35 पे 473 पे बाजार पहुंच गया। अब 10:35 का अगर हिस्टोरिकल डेटा देखते हम, 10:35 कि हम अपनी कॉल को क्या रखें, कंटिन्यू रखें या एग्जिट कर दें,
तो क्या आपको लगता है कि हमें हमारी कॉल की ट्रेड को वो रखना चाहिए? बाजार देखिए 470 के अप्रोक्स चल रहा है, 473 का बाजार ने हाई लगा दिया। तो अब क्या आपको लगता है जो हमारी कॉल की ट्रेड है उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अब देखिए स्पोर्ट विकटवर्ड बॉटम हो गया, वॉल्यूम हो गया 75% विकटवर्ड बॉटम, ओआई हो गया 90% विकटवर्ड। पहले अकेला ओआई बॉटम था तो हम स्पोर्ट का क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर रहे थे। अब दोनों अगर विकटवर्ड बॉटम हो गए तो हमें अपनी कॉल की ट्रेड को बुक कर लेना है और पुट की ट्रेड का वेट करना है। अब 473 जब बाजार गया तो मान लीजिए 470 पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, भले ही हमें 10 पॉइंट मिले 20 पॉइंट मिले, सीनेरियो चेंज हो गया तो अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कीजिए। तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लॉस तो है नहीं क्योंकि 451 के अप्रोक्स हमारी एंट्री लगी थी। बाजार थोड़ा नीचे गया, वापिस से बाजार 473 जा पहुंचा। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारी एंट्री बनी थी, बाजार थोड़ा नीचे गया, वापस फिर से यहाँ तक आया, हमारी एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अब बाजार थोड़ा नीचे और आया, उसके बाद बाजार ने कितना हाई लगाया, ये देखिए 492, 492, 494 का हाई लगाया। इस टाइम क्या दिखा रहा था, हमारा ईआर 498 दिखा रहा था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। हालांकि दो बार, एक बार तो पूरा रेजिस्टेंस से रिवर्स हो चुका, दूसरी बार थोड़ा गया, पूरा नहीं गया, रिवर्स हुआ। यहाँ से फिर से रिस्की ट्रेड थी क्योंकि हमारा भले ही स्पोर्ट विकटवर्ड बॉटम तो हो गया लेकिन साथ में 2.0 भी देखनी होती है। और यहाँ से क्या बन रही थी, पुट की ट्रेड 498 से बन रही थी, बाजार कहाँ पे गया, 494 तक गया। अब 494 से मान लीजिए 5-7 पॉइंट छोड़ के किसी ने एंट्री लिया तो ये एक पूरा डाइवर्जन बाजार ने यहाँ का दे दिया। ये देखिए यहाँ से एक पूरा डाइवर्जन बाजार ने कितना लो लगाया, 452 का, सॉरी कितना, हाँ 452 का लो लगाया। और एंट्री कहाँ से मिली हमें, 498 दिखा रहा था, 494 तक का हाई लगाया, 494 से 452 तक की हमें 40-50 पॉइंट की एक ट्रेड मिली, कितने, 20 मिनट में। ये विकटवर्ड बॉटम था। एक बार हम क्या करना है, यूएस पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए विकटवर्ड बॉटम था, हालांकि आज क्या रहा था, शायद स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहा था ना स्पोर्ट साइड में। विकटवर्ड बॉटम, मार्केट कहाँ चल रहा है, 473। अब हम देखते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ से मिलता है। अब हमें ट्रेड मिलेगा फिर से पुट का ट्रेड, कि अगर एक्सटेंशन पे चला जाए फिर देखेंगे 508 की वैल्यू दिखा रहा है ना। तो एक लाइन हमारी ये होगी 508 पे, यहाँ पे यू आर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कि बाजार यू आर पे चला जाए और ऐसे ही स्पोर्ट विकटवर्ड बॉटम रहता है या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहती है तो यू आर से हम पुट की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया, किस टाइम पे बाजार पहुंचा, 508 पे, 1:15 पे। ये देखिए यहाँ से लेते हैं हम 1:15 और हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं कि अब क्या दिखा रहा है। स्पोर्ट देखिए 75% कब हुआ था, ये 10-11 10:30 बजे विकटवर्ड बॉटम हुआ और 1:15 हो गया। अभी तक 78% विकटवर्ड बॉटम है बाजार, लेकिन फिर भी अभी तक बाजार नीचे नहीं गया। अगर मान लीजिए 1% पे रहता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी हो जाती है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में बाजार कहाँ तक जाता है, बाजार वहीं तक जाता है जहाँ तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कन्फ्यूजन है, तो बाजार कहाँ तक चला जाएगा, 400 के डाइवर्जन तक। 400 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 414 दिखा रहा था ना इसकी वैल्यू, सॉरी 450 की दिखा रहा था वैल्यू, इसकी तो 358 दिखा रहा है। अब हम देखें कि बाजार कहाँ पहुँच गया, 505, 508 का हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि ये क्या रहेगी, रिस्की। क्यों रहेगी, क्योंकि 2 बार हम पुट की ट्रेड ले चुके हैं वहाँ से, और जब 1 या 2 बार बाजार ने एक्सटेंशन ले लिया है उसके बाद कैलकुलेटर में हम 1.0 को अकेले नहीं देखते हैं, हमें 2.0 देखनी होती है कि 2.0 क्या कहती है। अगर 2.0 में ये बुलिश है तो वहाँ से पुट की ट्रेड नहीं लेंगे, कोई रिस्की है, रिस्क लेना है, खेलना चाहता है वो खेल सकता है, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन रिस्की ट्रेडर्स ने अगर ट्रेड लिया तो ये वाली ट्रेड यहाँ से थी 508 से 1:15 और देखिए ये लो कहाँ तक का लगाया, अप्रोक्स 67। एक डाइवर्जन पूरा मिल गया ना, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का पूरा डाइवर्जन हमें मिला।
उसके बाद क्या हुआ, बाजार साइडवेज चला और 2:30 बजे तक बाजार ने यही टाइम पास कर दिया। अब 2:30 के बाद क्या होता है, कैलकुलेटर में कोई हमें डेटा नहीं देखना, कोई डेटा काम नहीं करता इसका। उसके बाद बाजार एक बार नीचे कहाँ आया, बाजार ने 482 का लो लगाया और बाजार सीधा पहुंचा 390, चार तीन नहीं 590 के पास। तो ये ट्रेड तो हमारे कैलकुलेटर को अकॉर्डिंग बनती नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम अप हो गया 2:30 के बाद। और बाजार ने 2:30 तक बाजार को ऊपर नहीं जाने दिया, किसने, ऑप्शन चेन डेटा ने 2:30 तक ऊपर बाजार को नहीं जाने दिया। 2:30 के बाद क्या होता है, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ड्रॉप होने लगते हैं। तो उसमें हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बाजार किस साइड जाएगा। तो उसके बाद बाजार किसी भी साइड जा सकता है, तो बाजार ने क्या किया, अप साइड का मूव दिया, वो भी 2:30 बजे के बाद। तो ये बिल्कुल अच्छी वाली एक तो ये ट्रेड थी यहाँ से। ये वाली सुबह मॉर्निंग में हो गई तो हम इसे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि अर्ली ना, और उसके 15 मिनट पे ये फर्स्ट कैंडल में ही नीचे आ गई थी। लेकिन यूएस से अच्छी ट्रेड बन रही थी। उसके बाद यहाँ से अब किसी ने ट्रेड लिया, यहाँ तक आके सिनेरियो चेंज हुआ, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और यहाँ से फिर पुट की ट्रेड बन रही थी, क्योंकि वीक टू बॉटम था हमारा स्पॉट। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे ऊपर तक गया। यहाँ से पुट की ट्रेड रिस्की ट्रेडर के लिए बनी, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट पहुँचता है तो वो हो सकता है कि उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दे। सेम जगह स्पॉट रेजिस्टेंस होता है ना, तो हमें यही देखना होता है कि अगर बार बार एक्सटेंशंस के पास जा रही है बाजार, तो वो रिस्की हो जाता है। जितनी बार एक्सटेंशन के पास पहुंचेगा, तो अगर मान लीजिए इस साइड बार बार पहुंच रहा है तो ऊपर भी तोड़ सकता है, इस साइड अगर बार बार नीचे आया तो ये नीचे भी तोड़ सकता है। तो हम इस पर ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, और हमारी जो अच्छी ट्रेड बन रही थी वो हमने बनाई। आई होप आपको समझ आया हो।